हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिरा शेख। आज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का लेक्चर नंबर 5 है और ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है आज का, क्योंकि आज हम कवर करने जा रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं सर वर्ड प्रॉब्लम नहीं किया जाएगा। लेकिन आज जिस तरीके से लवली और बंटी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले, अगर आपने ध्यान से लवली और बंटी का कंसेप्ट क्लियर कर लिया तो वर्ड प्रॉब्लम आपका नो प्रॉब्लम बन जाएगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहना ताकि आपका वर्ड प्रॉब्लम अब नो प्रॉब्लम बन सके। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5। जैसे आपके सामने क्वेश्चन ट्रेडिशनल फॉर्म में पहले रीड करेंगे, फिर लवली और बंटी से बात करेंगे। ट्रेडिशनल में क्वेश्चन दिया हुआ है टू नंबर्स डिफर बाय 3, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19, फाइंड द नंबर। ऐसा अपने को वर्ड प्रॉब्लम आता है। देखते हैं क्वेश्चन, थोड़ा कंफ्यूज होता है क्या है ऐसा समझता नहीं। ठीक है, चलो हम हमारे स्टाइल में बोले तो लवली और बंटी के स्टाइल में आज ये सम कंप्लीट करते हैं। दिख रहा होगा लवली मैडम आ चुकी है और बंटी, पता है ये दोनों कौन है? यस, आपके फर्स्ट लेक्चर में जो पार्टी में मिले थे, जिन्होंने हिंट दिया था, एक दूसरे का एज फाइंड किया था, बस यही दोनों हैं और यही हमारा वर्ड प्रॉब्लम को नो प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो जरा देखते हैं इनमें क्या बातचीत हो रही है। लवली ने बंटी को देखा और कहा हेलो बंटी कैसे हो। बंटी भी कहता है हेलो लवली, आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ न्यू हिंट लाई हूँ। तो बंटी कहता है ओके बताओ क्या है हिंट मेरे लिए। तो वो बोलती है दो नंबर्स है, उनका डिफरेंस 3 है। दो नंबर्स है, दोनों नंबर का डिफरेंस, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 3 का है। बंटी बोलता है अच्छा ठीक है ओके, और कुछ है क्या? तो वो बोलती है हाँ, इसमें एक छोटा नंबर है और एक बड़ा नंबर है। जो छोटा नंबर है, अगर आप उसका डबल करते हो, छोटे नंबर का डबल करते हो और बड़े नंबर का ट्रिपल करते हो, छोटे नंबर का डबल बड़े नंबर का ट्रिपल करते हो, तो इन दोनों का टोटल आता है 19। तो बोलता है ठीक है चलो करता हूँ कुछ, आंसर देता हूँ। पहले कंसेप्ट समझो। पहला उसने क्या बोला, दो नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस कितना है, 3 है, और बोला है कि छोटे नंबर का डबल बड़े नंबर का ट्रिपल। बंटी बोला ठीक है करके देता हूँ, देखते हैं बंटी इसे कैसे सॉल्व करता है। बंटी सोच रहा है कि पहला हिंट क्या दिया था। तो पहला हिंट दिया था दो नंबर्स है, उनके बीच का डिफरेंस जो है वो 3 है। अब कॉमन सी बात है, डिफरेंस यानी कि सब्सट्रैक्शन करना है तो एक बड़ा चाहिए और एक छोटा चाहिए, बराबर है कि नहीं? छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस करोगे तो माइनस में आंसर आएगा, वो तो है ही नहीं क्वेश्चन में। तो यहाँ पे एक नंबर बड़ा है और एक नंबर छोटा है, पहले तो ये दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। तो ये तो जल गई है भाई, बंटी ने दिमाग लगाया भाई, दो नंबर का डिफरेंस है मतलब एक बड़ा नंबर रहेगा और एक छोटा नंबर रहेगा। तो पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। लिखते हैं हम क्या कि भाई लेट द स्मॉलर नंबर बी वाई, स्मॉलर नंबर वाई और बिगर नंबर एक्स। सर ऐसा क्यों स्मॉलर नंबर एक्स लेने का मुझे? आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करोगे एक्स माइनस वाई करेंगे तो अच्छा लगेगा, वाई माइनस एक्स थोड़ा सा अजीब हो जाता है। बस इसलिए मैंने छोटे नंबर को y लिया है और बड़े नंबर को x लिया, क्योंकि बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस होगा, छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस नहीं करोगे नेगेटिव आएगा। इसलिए हमने छोटा नंबर को y लिया है, बड़े नंबर को x लिया है। ये समझ में आया क्या? अब बंटी के पास दिमाग में क्या है, बंटी के दिमाग में है कि उसको लवली ने कहा था कि दो नंबर्स का डिफरेंस, दो नंबर मतलब बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, बड़ा नंबर क्या है x है, छोटा नंबर क्या है y। x माइनस y का आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। इक्वेशन 1 तो बंटी ने क्लियर कर दिया। अब लवली ने उसको दूसरा हिंट क्या दिया था? दूसरा हिंट दिया था छोटे नंबर का डबल बड़े नंबर का ट्रिपल। छोटा नंबर मेरा क्या है, छोटा नंबर क्या लिया आपने y, बड़ा नंबर क्या लिया है x। छोटे नंबर का डबल करना है मतलब 2 बार y लेना है, बड़े नंबर का ट्रिपल करना है 3 बार x लेना है। अब क्वेश्चन में बोला इनका टोटल कितना आने वाला है, 19 आने वाला है। चलो देखते हैं इससे क्या होता है। तो छोटे नंबर का डबल बड़े नंबर का ट्रिपल, दिख रहा है आपको बड़े नंबर का ट्रिपल मतलब 3x हो गया, छोटे नंबर का डबल मतलब 2y हो गया। ऐड करेंगे तो टोटल 19 आएगा, इक्वेशन आ गया।
सर ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। आपको अगर याद होगा साइमल्टेनियस इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया है, हाँ या नहीं? जैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया है, अब नॉर्मल सॉल्व करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे। बंटी को मालूम है सॉल्व साइमल्टेनियस तो मुझे आता है, तो साइमल्टेनियसली वो सॉल्व करेगा। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेगा। तो उसने क्या किया, दो इक्वेशन लिखा, x माइनस वाई इक्वल टू 3, 3x प्लस 2y इक्वल टू 19। हमारा सवाल क्या तुम दोनों सेम से हो, y सेम है। देखो आपको दिख रहा है माइनस वाई 2y, तो इसके पास 2 है, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने लिखा है इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो अपने को नया इक्वेशन आएगा 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। और तीसरा इक्वेशन तो आपके पास ऑलरेडी है, दैट इज 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 19। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा। 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 5x हो जाएगा। 9 प्लस 16 25, देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। x क्या है, बड़ा नंबर है, तो बड़ा नंबर कितना है 5 है। चलो ठीक है, प्लेस द वैल्यू फॉर x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस कर देते। तो इक्वेशन नंबर 1 था x माइनस वाई इक्वल टू, अपने को वैसे भी मालूम था बड़ा नंबर मिला है, दोनों का डिफरेंस 3 आने वाला है। तो 5 में ऐसा कौन सा नंबर माइनस करेंगे, 2 3, तो 5 में तो 2 ही माइनस करेंगे तो 3 आने वाला है। तो 5 माइनस तो y का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। जस्ट आपको इतना समझ में आ गया। चलो मतलब लवली और बंटी ने हमारा प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दिया। चलो लवली आ गई है, बंटी भी आ गया है। अब बंटी कहता है हेलो लवली, मैंने तुम्हारा आंसर फाइंड कर लिया है। हे, मैंने आंसर फाइंड कर लिया। लवली कहती है ओह क्या बात है, तो बताओ क्या है मेरा आंसर। तो ये कहता है छोटा नंबर 2 है और बड़ा नंबर 5 है। 5 में से 2 जाएगा तो 3 आएगा। 5 का डबल देखो क्या था, छोटे नंबर का डबल, तो 5 2 का डबल कितना 4। बड़े नंबर का ट्रिपल, 5 का ट्रिपल कितना 15, 15 में से 4 माइनस करो तो कितना आएगा, सॉरी 15 प्लस 4 करो तो कितना आएगा 19 आएगा। तो इसमें दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो इस तरह से लवली बंटी ने हमारा पहला प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दिया। देखते हैं दूसरा सम कैसे सॉल्व होता है। दूसरा सम कुछ डायग्राम वगैरह दिख रहा है यार, रेक्टेंगल वगैरह कुछ, तो इसमें लवली बंटी का कुछ काम नहीं है। जरा देखते हैं, अपन थोड़ा सा दिमाग लगाते, बंटी को बुला लेता हूँ, बंटी देखता है क्या हेल्प करता है अपना। तो बंटी को मैंने बुलाया, अब बंटी भी सोच रहा है यार ये कैसे होगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो बंटी भी सोच रहा है, मैं भी सोच रहा हूँ। अब सोचते सोचते मैंने जैसे डायग्राम देखा तो मुझे दिखा यार ये रेक्टेंगल है, एक पार्ट जो है वो रेक्टेंगल है, उसमें कुछ मेजरमेंट वगैरह दिया है। रेक्टेंगल से मेरे दिमाग की बत्ती जली। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। ऑपोजिट साइड, क्या बात है, इसका मतलब ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड इक्वल होता है। बस इसी ट्विस्ट से हम पूरा वर्ड प्रॉब्लम को कंप्लीट करने वाले। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। तो मैंने पहला अजम्पशन लिया है, व्हेन वी नो दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आपको डायग्राम जैसे दिख रहा है 2y के ऑपोजिट में x प्लस 4 है और ऊपर वाले के नीचे वाला साइड ऑपोजिट साइड है, तो ये सब इक्वल होंगे। तो हम वैसा इक्वल करेंगे। तो 2y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4, पहले डाल दिया मैंने इसको, ये समझ में। और दूसरा साइड कौन सा है, 2x प्लस वाई प्लस 8 विल बी इक्वल्स टू 4x माइनस वाई हो जाएगा। ये इक्वल क्यों लिखा समझ में आया। अब इसको मेरे स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करूंगा, साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा, x और y का वैल्यू मिल जाएगा। समझा क्या। तो इस तरह से आपका वर्ड प्रॉब्लम आसान हो रहा है। चलो ठीक है, पहले वाले इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे, माइनस फर्स्ट सॉरी 4 को ये बाजू लेके आता हूँ, 4 को बाजू y को ये बाजू लेके आता हूँ, तो आएगा x माइनस 2y हो जाएगा। एंड इधर x को रहने देता हूँ, 4x को इधर लेके आता हूँ, y को इधर लेके आता हूँ, 8 को उधर लेके जाता हूँ, तो आपका इक्वेशन आएगा 4x माइनस 2x हो जाएगा और माइनस वाई इधर आ जाएगा, तो फिर माइनस वाई इक्वल्स टू 8 हो गया। 4 में से 2 जाएगा तो 2 बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा तो 2y हो जाएगा। इक्वल्स टू आप चाहिए तो 2 से डिवाइड कर सकते हो, करना है तो, नहीं तो इतना छोड़ा तो भी चलेगा। तो इस तरह से आपने इक्वेशन तो फॉर्म कर लिया, इक्वेशन बन गया। अब क्या करोगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करते। तो पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन लिखते। अब पूछेंगे क्या तुम दोनों सेम से y और y सेम है, लेकिन साइन माइनस का है, तो माइनस को प्लस तो करना आता ही है। तो हम क्या करेंगे, माइनस साइन को प्लस, प्लस को माइनस करेंगे तो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो x माइनस 2x करोगे तो कितना आएगा, x माइनस 2x तो माइनस x हो जाएगा। माइनस 8 माइनस 4 दोनों माइनस है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन तो माइनस का, तो माइनस 12, माइनस माइनस 12, तो x का वैल्यू आ गया 12। x मिला है। अपने को क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वैल्यू फॉर x एंड y, तो x का वैल्यू तो मिल गया। अब x का वैल्यू मिल गया, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, y आपको मिल जाएगा। प्लेस द वैल्यू फॉर x इक्वल्स टू 12 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 4, x के जगह पे 12 लिख दिया है मैंने। 12 को ये बाजू लेके आ जाता हूँ, या तो माइनस 2 को जैसा आपको सॉल्व करना है वैसे, 2y को लेके गए हम लोग, मतलब 2y वो बाजू चला गया, 4 ये बाजू आ गया,
12 प्लस 4 हो जाएगा 16, 2y इक्वल्स टू 16 एंड y इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। इतना समझ में आया। अब क्वेश्चन में लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ क्या है 4x माइनस वाई है, आपको दिख रहा है नीचे जो दिख रहा है वो लेंथ है और ऐसा जो होता है वो ब्रेथ है। तो लेंथ में कोई भी लेंथ ले लो, कोई भी साइड का लो, सब जगह आंसर सेम आएगा। मैं छोटा इक्वेशन ले रहा हूँ, फटाफट सॉल्व होगा। मैंने लेंथ का साइड लिया है 4x माइनस वाई, एक्स का वैल्यू भी मालूम है, वाई का वैल्यू भी मालूम है, सब्स्टिट्यूट करो तो अपने को लेंथ वाला साइड मिल जाएगा। Therefore 4 इंटू एक्स का वैल्यू 12 माइनस 8, 4 इंटू 12 करोगे 48 होगा, 48 माइनस 8 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो लेंथ अपने को मिल गया 40। जिस तरह लेंथ मिला है वैसे ब्रेथ, ब्रेथ में क्या लिख सकते हो 2y, सिंपल वाला इक्वेशन लिखो। तो ब्रेथ के लिए अपन रेक्टेंगल का 2y लेते हैं, y का वैल्यू आपको मालूम है 8 है, तो 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इस तरह से ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल भी मिल गया 16। इतना समझ में आ गया, लेंथ मिल गया, ब्रेथ मिल गया। अब क्वेश्चन में जरा ध्यान देना, रेक्टेंगल दिया था, एक्स और वाई फाइंड करना, उसके नीचे भी कुछ लिखा है। क्या लिखा है, तो उसके नीचे लिखा है पेरीमीटर फाइंड करना। अगर आप देख सकते हो, अब बंटी सोच रहा है पेरीमीटर और एरिया फाइंड करना है। तो पेरीमीटर का मतलब क्या है, पेरीमीटर का मतलब है जो भी शेप होता है ना उसमें जितने साइड्स होते हैं सबको प्लस करना होता है। पेरीमीटर मतलब जितने कोई भी शेप होने दो, सॉरी आपका स्क्वायर होने दो, रेक्टेंगल होने दो, ट्रेपेजियम, जो भी साइड सबको प्लस करो पेरीमीटर मिलेगा। अब ये रेक्टेंगल कितने साइड्स है, तो इसमें 2 लेंथ होता है और 2 ब्रेथ होता है, बराबर है। तो लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ करो, तो 2 लेंथ 2 ब्रेथ प्लस करो, पेरीमीटर मिल जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया मल्टीप्लाई होता है, पेरीमीटर एडिशन होता है। तो इतना तो अपने को पता है, तो चलो फिर पेरीमीटर और लेंथ एरिया भी फाइंड कर लेते हैं। तो पेरीमीटर और तो पेरीमीटर का फॉर्मूला, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ हमने इसलिए फाइंड किया था, लेंथ कितना है आपके पास ऑलरेडी है 40, ब्रेथ कितना है 16, 40 प्लस 16 56 होगा, 56 का डबल करेंगे तो अपने को टोटल क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दैट इज 112 यूनिट। क्लियर हुआ। अब मुझे फाइंड क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो क्या बात है, लेंथ भी मालूम है, ब्रेथ भी मालूम है, 40 इंटू 16 करेंगे तो 40 इंटू 16 करेंगे, टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल 640 स्क्वायर यूनिट में होगा। हमेशा याद रखना मल्टीप्लाई स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से हमने हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट किया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में आ चुके हैं हमारे लवली बंटी, और एक बेसिक सा क्वेश्चन दिया है, सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ ट्रेडिशनल है। इसको मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, अपन लवली बब्बी से बात करेंगे, उन लोग ही अपने को क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले। तो लवली ने बंटी को कहा, हाय बंटी कैसे हो, मैं तुम्हारे लिए फिर से कुछ नया हिंट लाई हूँ। तो बंटी बोलता है ओके ठीक है लवली बताओ क्या हेल्प चाहिए। तो वो बोल रही है एक्चुअली इसको जो है एक फादर और सन का एज फाइंड करना है। लवली कहती है एक्चुअली मुझे एक फ्रेंड है, फादर है एंड उसका सन है, उसका मुझे एज जानना है। तो बंटी कहता है ओके ठीक है मुझे कुछ हिंट दो तो मैं ट्राई करता हूँ उसका एज फाइंड करके दूंगा। तो अब हिंट ज़रा ध्यान से देखना, हिंट में लवली दे रही है बेटे के एज का डबल, बेटे के एज का डबल अगर फादर की एज में ऐड होता है, बेटे का एज का अगर टोटल डबल फादर के एज में ऐड करोगे तो जाके दोनों का एज का टोटल 70 आएगा। बंटी बोला अच्छा ठीक है और कोई दूसरा हिंट है क्या। तो बोलती है हाँ अगर फादर के एज का डबल, देखो पहले बेटे के एज का डबल किया अब फादर के एज का डबल कर रहे हैं, तो अगर फादर के एज का डबल करेंगे और उसको बेटे के एज में ऐड करेंगे तो टोटल 95 आएगा। तो ये बोलता है ठीक है 2 मिनट दो सोचता हूँ, मैं इसका आंसर तुमको फट से ला के देता हूँ। लड़ी चली जाती है, बंटी सोच रहा है यार फादर भी है और बेटा भी, चलो फादर बेटे को बुला लेते। तो यहाँ पे वो फादर को बुलाता है और बोलता है फादर जी आपका एज एक्स रहेगा, प्रेजेंट एज, आज का एज एक्स है, मुझे तो पता ही नहीं इसलिए भैया आपको मैं एक्स अज्यूम कर रहा हूँ और बेटे के प्रेजेंट एज को मैं वाई अज्यूम कर रहा हूँ। इतना मैंने अज्यूम तो कर लिया है, चलो अब करना क्या है। तो इनका एज तो पता है कि भाई एक का एज x है एक का एज y है, तो हम लोग यही सेंटेंस को फ्रेम कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन बी x ईयर्स एंड y ईयर्स। पहला सेंटेंस क्लियर हुआ। अब हिंट को याद करते हैं, हिंट क्या दिया था, हिंट दिया था लवली ने कि अगर बेटे के एज का डबल, बेटे का एज, व्हाट इज बेटे का एज, क्या अज्यूम किया था y, बेटे के एज का डबल
हम उसको फादर की एज में ऐड करेंगे तो टोटल कितना आएगा 70 आएगा। तो इससे अपने को इक्वेशन फॉर्म करना इजी हो जाएगा। फ्रॉम द कंडीशन 1 वी कैन से फादर का एज जो भी है उसमें बेटे का एज का डबल करना है, मतलब 2 टाइम्स सन एज करेंगे तो कितना आंसर आएगा 70 आएगा। देयरफॉर आई कैन से फादर का एज तो मैंने x लिया था, बेटे का एज मैंने y लिया था, 2 इंटू वाई करेंगे तो 70 आ जाएगा। ये मेरा इक्वेशन। दूसरा हिंट क्या दिया था लवली ने? दूसरा हिंट दिया था फादर के एज का डबल। फादर के एज का डबल अगर उसके बेटे के एज में ऐड करेंगे तो टोटल 95 आने वाला है। फादर की एज का डबल करना है, चलो ठीक है। दूसरा कंडीशन देख लेते क्या है। फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन डबल द फादर एज, 2 टाइम्स फादर एज, उसको बेटे की एज में ऐड करना है तो टोटल कितना आएगा 95 आएगा। तो इस तरह से अपना सेकेंड इक्वेशन भी फॉर्म हो गया, 2y + y = 95। दोनों इक्वेशन बन गए। अब बंटी रिलैक्स हो गया, भाई इक्वेशन मिल गया, साइमल्टेनियस तो मुझे करने आता है, बिंदास में साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करूंगा। तो अब ये दोनों इक्वेशन ले लेता है, जैसे पहला इक्वेशन आपको दिख रहा है और दूसरा इक्वेशन आपको दिख रहा है। x और y अलग अलग है तो किसी एक को सेम करना है, या तो x को सेम करना है या तो y। हम क्या करें, इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन नंबर 2 y को सेम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा पहला इक्वेशन जैसा है वैसे। दूसरा इक्वेशन है 4 × 2y = 190। अब दोनों साइन प्लस है तो माइनस 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 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2y कैंसिल, x - 4x होगा -3x, और 70 - 190 करोगे तो टोटल आपको आएगा -120। माइनस माइनस कैंसिल, x का वैल्यू आपको 40 आ जाएगा। x का वैल्यू तो मिल गया। x क्या है? फादर का प्रेजेंट एज है। भैया दिमाग की बत्ती जलाओ, फादर का एज मिल गया है। अब टोटल 70 था। अगर आपको याद होगा कि पहला कंडीशन में बोला था बेटे की एज का डबल करो, फादर की एज में ऐड करो, 70 आएगा। फादर का एज कितना है 40, ये तो मिल गया। बेटी का एज का डबल करने से 70 आएगा, तो 30 का हाफ 15, मतलब 15 आना चाहिए। चलो देखते हैं इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके 40 को प्लेस करते हैं। कोई भी इक्वेशन जो आपको पसंद है, मैंने इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 क्या था, x + 2y = 70 था। x का वैल्यू 40 है, 40 + 2y, 40 को ये बाजू लेके आएंगे -30 हो जाएगा, 2y 30, तो y का वैल्यू कितना है 15 है। समझ में आया क्या भैया? मुझे एज का तो आंसर मिल गया। तो इस तरह से मुझे फादर का एज और सन का एज मिला। फादर का एज कितना 40 और सन का एज कितना है 15 है। देखो 15 का डबल करो 30, उसको फादर की एज में ऐड करो 40 और 30 कितना होता है 70, मतलब कंडीशन भी हमने सेटिस्फाई कर दिया। तो लास्ट सेंटेंस आपको लिखना पड़ेगा फादर्स एज इज 40 एंड सन्स एज इज 15। आई जस्ट होप आपको ये समझ में आ गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया है। ओ माय गॉड, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ध्यान देना, डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 4 टाइम्स मोर देन द, जो भी भाषण दिया है। मैं क्वेश्चन रीड नहीं करता हूँ, मुझे लवली बंटी को बुलाना है, वो लोग ही अपना सोल्यूशन देने वाले। तो भैया लवली और बंटी को बुला लेते। लवली आ चुकी है, बंटी भाई साहब आप भी आ जाओ। आ गए हैं, चलो देखते हैं इनके बीच में क्या बात चल रही है। हेलो बंटी, न्यू हिंट रेडी फॉर यू। बंटी तो ऑलवेज रेडी है, स्मार्ट है बेचारा, आंसर दे सकता है। तो बोलता है हाँ 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 ठीक है लवली, बताओ क्या है आपका हिंट। अब बोल रहा है एक्चुअली तुमको, लवली उसके बाद शक कर रही है। लवली कह रही है एक्चुअली तुमको फ्रैक्शन क्या है पता है क्या? बंटी बोलता है अरे हाँ यार मुझे पता है कि भाई x/y जिसमें ऊपर नंबर और नीचे नंबर होता है, ऊपर वाले को न्यूमरेटर नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, उसे फ्रैक्शन कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले नंबर को हम फ्रैक्शन कहते हैं। लवली बोलती अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, तो तुम्हारे लिए हिंट है। डिनोमिनेटर तो आपको पता है कि डिनोमिनेटर को जरा ध्यान से सुना, वेरी इंटरेस्टिंग। डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर का डबल करने के बाद भी 4 ज्यादा है। ध्यान से सुनो क्या बोल रही हो। डिनोमिनेटर जो है उसको न्यूमरेटर का डबल करो तो भी 4 ज्यादा आएगा। डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर का डबल कर दो तो भी 4 वैल्यू ज्यादा देने वाला है। तो बंटी बोल रहा है हाँ हाँ लगता है ये बार तुम थोड़ा डिफिकल्ट लेके आए हो। अब अच्छा ये बार कंफ्यूज करना चाहते हो, बंटी बोल रहा है ठीक है। और दूसरा हिंट क्या है? हाँ हाँ हाँ, ये भी हंसती अरे बोलती नहीं ऐसा कुछ नहीं, आगे सुनो। और तो सुनो, अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से 6 कम कर दे, अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से 6 कम करेंगे तो भी डिनोमिनेटर 12 ज्यादा आएगा। मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर इंपॉर्टेंट है। पहले वाले में भी डिनोमिनेटर 4 ज्यादा था, अभी भी 12 आंसर ज्यादा है डिनोमिनेटर का, ऐसा कहा है। डिनोमिनेटर का आंसर 12 आएगा ऐसा दिया है।
ये बार तगड़ा क्वेश्चन लाए हो बंटी बोलता है ठीक है फिर भी मैं तुमको फट से सॉल्व करके तो दे दूंगा। दोनों कंडीशन समझ में आए। पहला क्या बोला था उसने, अगर डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर का डबल करेंगे तो भी 4 ज्यादा है, और दूसरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 6 कम करो तो भी डिनोमिनेटर 12 आंसर तो देगा ही। दो कंडीशन समझ में आ गया। चलो देखते हैं बंटी इसे कैसे सॉल्व करता है। भैया बंटी जी बताओ कैसे सॉल्व करोगे। तो बंटी बोल रहा है कि पहला कंडीशन क्या दिया था, पहला कंडीशन दिया था कि जो डिनोमिनेटर है उसको, उसके बारे में बोला है कि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर का डबल करने के बाद भी 4 ज्यादा देने वाला है। तो पहले तो मैं फ्रैक्शन लिख लेता हूँ। तो हमारा फ्रैक्शन x अपॉन वाई होता है जिसमें x न्यूमरेटर है और y डिनोमिनेटर है। ये तो आपको समझ में आ रहा है कि x न्यूमरेटर ऊपर वाला वैल्यू और y डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला वैल्यू। अब कंडीशन क्या दिया है, तो कंडीशन दिया है डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर का डबल करने के बाद भी 4 ज्यादा है। तो क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर का डबल 2 टाइम किया फिर भी 4 ज्यादा आएगा, मतलब न्यूमरेटर का डबल करो 4 ऐड करो तो क्या आएगा आंसर, डिनोमिनेटर आंसर आएगा। बात समझ में आ, कंडीशन समझ में आ। अब डिनोमिनेटर क्या है, y है, तो डिनोमिनेटर y है, 2 टाइम x है प्लस 4 है। आई जस्ट होप आपको ये समझ में आया। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो x और y के फॉर्म में लिख सकते हो, तो ये आ जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -4, इक्वेशन नंबर 1 पहले कंडीशन से। क्लियर है क्या। दूसरा क्या कंडीशन दिया था, दूसरा कंडीशन दिया था अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से 6 कम करो, अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से 6 कम किया तो भी डिनोमिनेटर का जो आंसर है वो 12 ही होगा, मतलब डिनोमिनेटर का आंसर 12 होने वाला है, 6 कम करेंगे तो भी। तो ठीक है देखते हैं, सेकेंड कंडीशन है डिनोमिनेटर से मैंने 6 कम किया इक्वल्स टू न्यूमरेटर से भी 6 कम किया तो भी आंसर कितना आने वाला है, तो भी आंसर 12 ही आने वाला है। बात समझ में आया क्या, डिनोमिनेटर का आंसर 12 आने वाला है, कब आने वाला है, जब न्यूमरेटर से भी 6 कम होगा तो भी उसका आंसर तो 12 ही है। तो इस तरह से मैं इसका इक्वेशन लिखता हूँ, डिनोमिनेटर क्या है y, उसमें से 6 कम किया, न्यूमरेटर क्या है x, उसमें से 6 कम किया तो भी आंसर 12 टाइम आने वाला है, तो भाई इक्वल्स टू 12 कर दिया। समझ में आया। इक्वेशन फ्रेम करते y माइनस एक्स 12 इंटू एक्स इंटू 12 इंटू 6 करोगे तो 72 हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर देता हूँ इसको, तो 12x माइनस वाई इक्वल्स टू 72 माइनस 6 विच इज इक्वल्स टू 12x माइनस वाई इक्वल्स टू 66, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है यहाँ तक, दो इक्वेशन आ गए। स्मार्ट वर्क कर दिया बंटी ने, क्या इक्वेशन बना दिया। इक्वेशन जैसे ही बन गया अब साइमल्टेनियसली सॉल्व करेगा बंटी, तो भाई दोनों इक्वेशन को लिख लेता हूँ। वाई वाई सेम है लेकिन साइन में फर्क है, माइनस माइनस दिख रहा है तो माइनस को प्लस करो साइन चेंज हो जाएगा, तो जिधर प्लस है उधर माइनस, जिधर माइनस है उधर प्लस करो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे टू माइनस 12 करना है, 2 में से 12 जाएगा तो -10 हो जाएगा, वाई वाई कैंसिल, -4 -66 -70, देयरफॉर x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। क्लियर हुआ गया, x यानी कि न्यूमरेटर तो मिल गया। अब देखते हैं x का रीवैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, कोई भी इक्वेशन जो आपको पसंद है। मैं इक्वेशन नंबर 1 ले रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, दैट इज 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -4 था, x का वैल्यू 7 है 14 हो जाएगा, y को इधर तो 14 प्लस 4 18 हो जाएगा, तो y का वैल्यू 18, देयरफॉर हमारा न्यूमरेटर क्या है 7/18। समझ में आ गया क्या। अब क्या करेंगे, बुलाएंगे लवली को, यस लवली को तो बुलाना ही पड़ेगा। तो लवली जी हो गया तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व। तो लवली भी खुश है, वाओ बताओ आंसर क्या है फ्रैक्शन का, तो आंसर है 7/18। सही पकड़े हैं, समझ में आया क्या। चलो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया। इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा लास्ट सम करने के, लास्ट मतलब 5th सम है, इसके बाद और भी एक सम है, मजा आने वाला है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करना ताकि आपको रेगुलरली अपडेट्स मिले और मुझे मोटिवेशन मिलते रहे। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। मैं क्वेश्चन इतना इन डिटेल पढ़ने नहीं जाने वाला हूँ, मैं डायरेक्टली स्टार्ट करने वाला हूँ, जरा देखना। 2 टाइप्स ऑफ बॉक्स है मेरे पास, एक ट्रक जैसे आपको दिख रहा है, एक खाली ट्रक है जिसका खाली में कैपेसिटी कितना है, लोड करने का कैपेसिटी कितना है 10 टन है। एक ट्रक है जिसका मैक्सिमम कैपेसिटी 10 टन है। मेरे पास दो बॉक्स है, एक बॉक्स ए है और एक बॉक्स बी है, दो बॉक्स दिख रहा है, एक ट्रक दिख रहा है। क्लियर। अब जब ये बॉक्स को मैं ट्रक में लोड करूंगा, अब कौन सा बॉक्स कितना लोड करने का ये मैंने नहीं बोला, मैंने ये बॉक्स को अगर ट्रक में लोड किया तो 10 टन से ज्यादा नहीं हो सकता इनका वजन। क्यों, क्योंकि जो ट्रक है उसका मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है 10 टन है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बंटी को बुलाया नहीं क्योंकि बेसिक सा सम है। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करता हूँ। क्वेश्चन में दिया है
टू टाइप्स ऑफ बॉक्स ए एंड बी जो मेरे पास था आर टू बी प्लेस्ड इन अ ट्रक हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 10 टन। मेरे पास ट्रक था जिसका कैपेसिटी 10 टन है, उसको हमको उस ट्रक में रखना है, दो बॉक्सेस को ए और बी को। देखिए व्हेन 150 बॉक्स ऑफ टाइप ए and 100 box of type B are loaded in the truck, its weight is 10 tons। जब हम 150 बॉक्स ए का 100 बॉक्स बी का लोड करते हैं ट्रक में, तो ट्रक का मैक्सिमम कैपेसिटी यानी कि 10 टन आ जाता है। चलो ठीक है, हम ट्रक को बुला लेते हैं, भैया ट्रक आ जाओ। आपके अंदर अगर मैंने 150 बॉक्स रखा, आपके अंदर अगर मैंने 100 बॉक्स रखा, भाई आपकी कैपेसिटी फुल हो गई है, इससे ज़्यादा आप इसमें लोड नहीं ले सकते हो। चलो ठीक है, इस चीज़ को मैं अपने वर्ड प्रॉब्लम में लिख लेता हूँ कि भाई पहला तो 1 टन मतलब कितना केजी होता है, 1 टन मतलब 1000 केजी होता है, तो 10 टन कितना आ जाएगा, तो 10 में एक जीरो ऐड कर दो, 10,000 केजी हो जाएगा। क्या बात है। लेट द वेट ऑफ टाइप ए बॉक्स एंड टाइप बी बॉक्स भी एक्स केजी एंड वाई केजी। दो बॉक्स है, एक बॉक्स का वजन मैंने x लिया है, दूसरे बॉक्स का वजन मैंने y लिया। वजन से ही तो वेट हो जाएगा ना, तो x का बॉक्स मतलब a है, y मतलब बॉक्स b है। क्वेश्चन में क्या दिया था, एक ट्रक है जिसमें मैंने कितने बॉक्स लोड किए, 150 और 100। तो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन 150x प्लस 100y इक्वल्स टू 10 टन। 10 टन मतलब 10,000 केजी। अब मैं सबको डिवाइड बाय 50 कर सकता हूँ, 50 के टेबल में जाने वाला है, तो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 200। यहाँ तक समझ में आया क्या। चलो ठीक है, फिर से ट्रक बुला रहा हूँ, देखता हूँ क्या है। फिर से ट्रक है। अब मैंने थोड़ा सा इसके अंदर चेंज किया। क्या किया, मैंने इसके अंदर 260 बॉक्स ए का रखा। कितना, 260 बॉक्स ए का रखा, और 40 बॉक्स मैंने बी का रखा। तो भी वजन कितना आने वाला है भाई, दो भी वजन तो उतना ही आने वाला है। पहले 150 और 100 था, अब मैंने चेंज कर दिया, बॉक्स ए 260 किया और बॉक्स बी 40 किया। ऐसा ही मुझे कुछ क्वेश्चन में भी दिया है। अगर क्वेश्चन को ध्यान से रीड करोगे तो आपको दिया भाई बॉक्स ए अगर 260 है फिर भी 40 बॉक्स लोड कर सकते हो, मतलब ए 260 और बी 40 है, तो टन कितना है, तो भी 10 टर्न्स ही है। तो ठीक है, फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन देखते क्या होने वाला है। फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन 260 प्लस 40 इक्वल्स टू 10 केजी। समझ में आ रहा है। अब इधर भी डिवाइड कर देता हूँ 20 से, तो आ जाएगा 13x 2y इक्वल्स टू 500। दो इक्वेशन मिल गए, बंटी वर्क करेंगे, स्मार्ट वर्क। दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। चलो दोनों इक्वेशन को लिख लेते। 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 200 एंड 13x प्लस 2y इक्वल्स टू 500। 2y सेम है, माइनस करना पड़ेगा बिकॉज दोनों का साइन प्लस है, तो जिधर प्लस है उधर माइनस, जिधर माइनस है उधर प्लस। यहाँ पे सब प्लस है, माइनस माइनस कर दिया, y कैंसिल हुआ। 3 में से 13 जाएगा, माइनस 10 आएगा, 200 में 500 माइनस करेंगे, माइनस 300, माइनस माइनस कैंसिल, x का आंसर आ जाएगा 30 बॉक्स। मतलब x का वजन कितना है, तो बॉक्स ए का वजन 30 केजी है। समझ में आया। 30 केजी इंटू 150 करना, 30 केजी इंटू 100 करना, टोटल करना तो 10,000 ही आएगा। अब जो पहला कंडीशन है उससे क्रॉस चेक कर लेना। चलो दूसरा है, अपन इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके y बॉक्स का वैल्यू निकालते हैं। तो भाई इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, 3 इंटू 30 प्लस 2y इक्वल्स टू 200। अब ये फटाफट इसलिए बिकॉज आपको तो मालूम है कि अभी क्या करना है, रीसब्स्टिट्यूट करना है, तो इतना तो आप कर ही सकते हो। तो यहाँ पे 3 इंटू 30 प्लस 2y इक्वल्स टू 200। वैल्यूज को एक साथ कर देंगे, y का वैल्यू 110 है, डिवाइड बाय y कर दोगे, मतलब 2 करोगे तो 55 केजी आ जाएगा। तो इस तरह से आपने x और y यानी कि वेट ऑफ बॉक्स निकाला। और क्वेश्चन में आपको वही पूछा था, फाइंड द वेट ऑफ ईच बॉक्सेस। तो x का वजन और y का वजन, बॉक्स a का और बॉक्स b का वजन मिला 30 और 55। कोई भी एक कंडीशन अप्लाई करके चेक करो, आपको आंसर राइट मिल जाएगा। देयरफॉर वेट ऑफ द बॉक्स इज 30 एंड 15। लास्ट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, रियली बोलता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पूरा ध्यान से समझना, मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। यहाँ पे बंटी भाई साहब कुछ प्लान करें कहीं घूमने जाने का, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ध्यान देना कैसे सॉल्व होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन है कि भाई आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रैवल। अब विशाल क्वेश्चन में दिया, मैंने विशाल के जगह पे बंटी को यूज किया, थोड़ा ऐसा आप एडजस्ट कर लेना। चलो ठीक है, आपको दिख रहा होगा विशाल का घर है और ये पेरिस में है, बराबर है क्या नहीं। एल्फिल टावर तो आपको पता होगा। तो ये बंटी का घर है और ये एल्फिल टावर है। ये बंदे ने डिसाइड किया, बंटी ने क्या डिसाइड किया कि भाई चलो घूम के आते हैं, वेकेशन चल रहा है घूम के आते हैं। तो घर से बंदा यहाँ तक घूमने जाने वाला है। अब इस घूमने के अंदर अपने को ट्विस्टिंग क्वेश्चन दिया है। क्या दिया है जरा देखते हैं क्वेश्चन में। बंटी प्लान कर रहा है कि यार चलो कहीं घूम के आते हैं। कहाँ जाने का बात कर रहा है, एल्फिल टावर जाने की बात कर रहा है, भाई एल्फिल टावर जाने का है।
तो जाने की बात तो ठीक है, तो उसने पहला सोचा है टोटल डिस्टेंस कितना है, तो उसके घर से लेके एल्फिल टावर का डिस्टेंस है 1900 किलोमीटर्स। क्लियर। उसके घर से यहाँ आने के लिए 1900 किलोमीटर लगने वाला है। ध्यान से सुनना क्या है, घर से लेके यहाँ तक जाने के लिए 1900 किलोमीटर्स है। तो उसने क्या किया, चलो ठीक है, अब डायरेक्टली घर से एल्फी टावर तो नहीं जा सकता, वहां से उसको कहीं एयरपोर्ट जाना होगा, फ्लाइट लेना होगा, फिर वो बंदा जाने वाला है, हाँ या नहीं। तो इसके पास दो सोर्स है, घर से निकलेगा बस में, कार में, जिससे जैसा उसको जाना है। तो बंदे ने सोचा चलो ठीक है, बस में जाता हूँ। कुछ डिस्टेंस उसने बस से कवर किया, कितना पता नहीं है, अपने को टोटल पता है कि 1900 किलोमीटर है। इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, जैसे आपको दिख रहा है कि भाई वो अपने घर से लेके कुछ एक एयरपोर्ट तक पहुंचा है। अभी मैंने एयरपोर्ट बनाया नहीं, बट एयरपोर्ट का अजम्पशन है, तो एयरपोर्ट तक वो पहुंचा है, और टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया मालूम नहीं। उस डिस्टेंस को मैं लेता हूँ x किलोमीटर डिस्टेंस। समझ में आया क्या, बंदे ने x किलोमीटर कवर किया है। अब जहाँ पे वो रुका वहाँ से उसने फ्लाइट लिया, तो बंदे ने वहाँ से फ्लाइट लिया, और फ्लाइट लेके कहाँ चला गया भैया, उड़ गया, पेरिस में चला गया। अब वहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस कितना है वो भी अपने को पता नहीं है, तो वहाँ तक का डिस्टेंस मैंने क्या ले लिया, वाई लिया। इतना समझ में आ गया है क्या, तो पहला x था, पहला y, यहाँ घर से यहाँ तक आया x, यहाँ से वहाँ गया y। क्लियर सर, कुछ समझ में आ रहा है, यस वेरी गुड सर। टोटल डिस्टेंस पता है, मतलब इसको और इसको प्लस करो, आपको टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। इन शॉर्ट मैं इधर बोल सकता हूं कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 1900। क्या याद आ रहा है, पहला इक्वेशन साइमल्टेनियस सॉल्व करने के लिए पहला इक्वेशन तो आपको मिल गया है। बढ़ते हैं, देखते हैं और कुछ क्वेश्चन में दिया है क्या, हाँ कुछ स्पीड वगैरह दिया है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन में दिया था कि वो बंदा जो है बंटी, जब अपने घर से निकला था जिस बस में, उस बस का स्पीड था 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब वो बस का स्पीड था 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब इसने जितना भी डिस्टेंस कवर किया है वो कुछ पर्टिकुलर टाइम में कवर किया रहेगा, क्योंकि भाई अपने को मालूम है भाई अपने को इतने बजे का फ्लाइट है, बस लूंगा तो इतना टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, हाँ या नहीं। तो टाइम लगेगा तो अपन क्या कैलकुलेट करते हैं, कितना डिस्टेंस है और कितना स्पीड है, तो अपने को पता चलेगा भाई इतना डिस्टेंस है, ये स्पीड पे चलेंगे तो इतने मिनट में पहुंच जाएंगे। मतलब यहाँ पे मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या है, तो टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर। तो जो भी डिस्टेंस था वो कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस तो पता नहीं था x, स्पीड पता है कितना 60। समझ में आया, तो यहाँ पे टाइम कितना लगने वाला है x अपॉन 60, मतलब बस से एयरपोर्ट रीच करने के लिए टाइम कितना है x अपॉन 60। क्लियर। बंदा फ्लाइट्स में भी गया था तो फ्लाइट की भी स्पीड होगी, तो फ्लाइट की स्पीड कितनी है 700 किलोमीटर पर आवर। सेम वहां से पेरिस पहुंचने वाला है वो बंदा, पहुंचने वाला है, तो यहाँ से वहां तक का जो भी टाइम होगा वो भी तो अपने को जानना होगा। तो वापस से टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है y है, स्पीड कितना है 700 है। समझ में आया क्या, आई जस्ट होप इतना आपको समझ में आया। तो मैंने लिखा है यहाँ पे टाइम कितना है y अपॉन 700। क्लियर हुआ, दोनों में टाइम समझ में आया। अब क्वेश्चन में देखना, एक इंफॉर्मेशन दिया है कि बंदा घर से पेरिस रीच होने में सिर्फ 5 घंटा लेता है, मतलब ये प्लस ये टोटल कितना आएगा 5 घंटा आएगा। तो आई कैन फ्रेम अ न्यू इक्वेशन। क्या है मेरा इक्वेशन, x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 700 इक्वल्स टू 5। 5 मतलब क्या है, टाइम है और कुछ भी नहीं है। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 2। इतना आपको समझा है क्या, बस अगर ये दो इक्वेशन समझ लिया है मतलब काम हो गया है, सम हो गया है। चलो सॉल्यूशन निकालते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं कैसे सॉल्व होगा सब। पहला, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस बी, एक्स जो मैंने लिया था, सेंटेंस में लिखना, वर्ड प्रॉब्लम में तो लिखना पड़ता है, एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय एरोप्लेन बी वाई किलोमीटर, किलोमीटर्स में होगा। अब देखते हैं और क्या दिया है। पहला कंडीशन में अपने को बताया था x किलोमीटर, y किलोमीटर, टोटल किलोमीटर। तो क्या था पहला इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1900। इक्वेशन तो आपको क्लियर है। दूसरा इक्वेशन में टाइम आपने लिया था, सेकेंड कंडीशन में x अपॉन 60 था, y अपॉन 700 था, इक्वल्स टू 5 टाइम था, 5 टोटल टाइम दिया था, तो सेकेंड कंडीशन। अब यहाँ पे फ्रैक्शन में आ गया है। फ्रैक्शन में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे। 700 को उधर मल्टीप्लाई करो, 60 को इधर मल्टीप्लाई करो, और दोनों को ये बाजू लेके आओ, तो आपका इक्वेशन क्या आएगा 700x
प्लस 60y इज इक्वल टू 700 और 60 को मैं वो बाजू लेके चला आया, तो ये बाजू जैसे ही लेके आया तो 5 के साथ मल्टीप्लाई आएगा, तो 5 इंटू 60 इंटू 700 हो गया। समझ में आया क्या? अब इनको मैं डिवाइड कर सकता हूँ, अगर आप देखो तो कोई कॉमन टेबल में डिवीजन तो हो ही जाएगा। डिवाइडिंग थ्रू 20, सबको 20 से डिवाइड करता हूँ, तो 700 डिवाइड बाई 20 करूँगा 35 आएगा, 60 डिवाइड बाई 20 करूँगा 3 आएगा, 5 इंटू 60 इंटू 7, 60 डिवाइड बाई 20 करोगे तो 3 आएगा, 15, 15 इंटू 70 करो 105 हो जाएगा। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 आ गया। 105 और 2 जीरो जो है वो सब्स्टिट्यूट करना है। दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन मेरे पास रेडी है। अब दोनों रेडी है, हाय अब तो मेरे को नहीं लगता है कि आपको कोई डिफिकल्टी आएगा। दो इक्वेशन मिल गए, सॉल्व करना। नंबर्स थोड़े बड़े हैं बट सॉल्यूशन सेम है। तो यहाँ पे y है और एक 3y है, तो y को सेम करो या तो x को सेम करो, जैसा आपको करना है। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इक्वेशन 1/3, y को सेम कर रहा हूँ, तो y को सेम करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आएगा 3y प्लस 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 5700 एंड 30y प्लस 3y इक्वल्स टू 10500। 3y सेम, साइन पॉजिटिव है तो नेगेटिव करना पड़ेगा, माइनस 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 तब कैंसिल हो जाएगा 3y। तो यहाँ पे आएगा 3 माइनस 35, 3 माइनस 35 करोगे तो माइनस 32, 5700 में 10500 माइनस करोगे माइनस 4100, माइनस माइनस कैंसिल, 3 से डिवाइड करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 150। x क्या लिया था? डिस्टेंस लिया था, मतलब यहाँ से वो यहाँ तक ट्रैवल कर रहा है, कितना डिस्टेंस है? 150 किलोमीटर है। अब y का वैल्यू फाइंड करते, देखते y का वैल्यू कितना आएगा। y के लिए जाते तो डिस्टेंस दिया है, ट्रैवल बाय विशाल बाय बस इज 150 किलोमीटर। सर हमको इतना ही क्वेश्चन में पूछा था, यस आपको क्वेश्चन में इतना ही पूछा है। आपको सिर्फ पूछा है कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय विशाल बाय बस कितना है, तो बाय बस इतना ही। अगर एरोप्लेन का पूछा रहता इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते तो आपको आंसर मिल जाता। आई जस्ट होप आपको इतना समझ में आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।